ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 मिस किया, इंजर्ड थे। इंजरी के बाद वापस आते ही टी20आई में कप्तान बनाया गया। अपनी कप्तानी में सीरीज भी जीत ली, लेकिन इसके बाद लग गया 2 मैचों का बैन। बात हो रही है यहाँ पे श्रीलंका के टी20आई के कप्तान वनिंदु हसरंगा, जो कि कमाल के ऑलराउंडर माने जाते हैं। कमाल के खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। इंजरी के कारण वर्ल्ड कप मिस किया था यहाँ पे हसरंगा ने। जब वापसी करी उसके बाद आते ही कप्तान बनाया गया श्रीलंका का टी20आई में। श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली 3 मैचों की टी20आई सीरीज, वहां पर भी जीत दर्ज करी, लेकिन अब वनिंदु हसरंगा पर लग चुका है 2 मैचों का बैन। बिल्कुल मान्या, जिस तरीके से हसरंगा का करियर रहा है, बहुत लंबा करियर नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले उनको हमने देखा था, जिस तरीके से करियर शुरू हुआ था और जिस तरीके के स्पिनर बनकर वो उभरे थे श्रीलंका के लिए, इतनी बड़ी जो जगह बनाई थी, कहीं ना कहीं मैच विनर जिसे कहते हैं, मैच विनर प्लेयर साबित हो गए थे श्रीलंका के लिए। वहीं जब आईपीएल में भी हमें खेलते नजर आए थे आरसीबी के लिए, तो वहां पे भी आरसीबी के लिए कई विकेटें चटकाई थी। बहुत बड़े स्पिनर बन रहे थे श्रीलंका के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन अब जो है अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज खेली जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस गए हैं। 3 मैचों की सीरीज थी, 2-1 से श्रीलंका ने जो है जीत हासिल कर ली है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो अंपायर के साथ जो उनकी कहासुनी हुई, उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिया अंपायर को, जिसके चलते उन पर 2 मैचों का बैन लग गया है और 50% जो उनकी मैच फीस थी वो डिडक्ट कर दी गई है एज अ पेनल्टी। अगर आपको पता है यहाँ पे 50% मैच फीस डिडक्ट की और उनको 3 डीमेरिट पॉइंट जो वो हैंडल कर दिए गए हैं। 3 डीमेरिट पॉइंट्स देने के बाद वनिंदु हसरंगा के 24 महीनों में 5 डीमेरिट पॉइंट्स हो चुके हैं। और आईसीसी के नए रूल के हिसाब से जिस भी खिलाड़ी के 5 डीमेरिट पॉइंट हो जाते हैं उसको 2 मैचों का बैन लग जाता है। ऐसे में वो खिलाड़ी या तो 1 टेस्ट मैच मिस करता है, या 2 ओडीआई या 2 टी20, यानी जो भी मुकाबले होते हैं टीम जब खेलने जाती है तो वहां पे वो खिलाड़ी नहीं होता जी। वहां पे जो पहला मुकाबला होता है वहां पे टीम जब खेली जाएगी तो वो खिलाड़ी जिसपे बैन लगा है वो नहीं खेल सकता। और ऐसे में अगर आपको बताएं तो अगले महीने श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में टी20आई की सीरीज होने वाली है। 4 मार्च से वो शुरू हो जाएगी। और ऐसे में जबकि हसरंगा कप्तान है, लेकिन इसके बावजूद इस बैन की वजह से वहां पे पहला और दूसरा मुकाबला जो 4 और 6 तारीख को होने वाला है, वहां पे हसरंगा खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इनकी एब्सेंस में किसी और को कप्तानी करनी पड़ेगी। कप्तान है श्रीलंका के टी20आई में। ऑब्वियसली श्रीलंका को ये बहुत ही बड़ा झटका है कि कमाल के एक तो ऑलराउंडर हसरंगा जो बैट और बॉल दोनों से प्रदर्शन कर रहे थे अफगानिस्तान सीरीज में, ऊपर से कप्तान को उन्होंने 2 मैचों के लिए खो दिया है। बिल्कुल, यहाँ ये दर्शाता है कि आप कमाल के ऑलराउंडर है, कमाल के कप्तान भी। आप जिस तरीके से सीरीज आपने जिताई थी वो साबित हुआ, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कहीं ना कहीं आप बहुत जो बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। देखिए जिस तरीके से अंपायरिंग की बात हुई, अभी जो मौजूदा सीरीज चल रही है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, उसमें भी काफी जो विवाद कंट्रोवर्सीज चल रही है अंपायर कॉल को लेकर, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन जब आप खुद खिलाड़ी होकर और टीम के कप्तान होकर इस तरह का एग्जाम्पल सेट करते हैं, जो कि कोई नहीं करना चाहता, कहीं ना कहीं आप बुरा भला कहते हैं। डिसीजन को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं मैच खत्म होने के बाद। मैच खत्म होने के बाद आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन उसको भी रखने का एक तरीका होता है। आप किसी को भी मतलब गलत वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, अपशब्द नहीं बोल सकते। अंपायर को जिस तरीके से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन वो बहुत बड़ी जो चीज़ है, आप एग्जाम्पल सेट करते हो एज अ कैप्टन, और वो जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ करी है वो बहुत मुझे लगता है कि जिसकी निंदा होनी चाहिए। कहीं के बीच मुकाबले में यहाँ पे 3 मैचों की सीरीज है, 2-1 से श्रीलंका ने वो सीरीज अपने नाम करी। जो सीरीज का आखिरी मुकाबला 21 फरवरी को था वो अफगानिस्तान ने अपने नाम कर लिया। बहुत ही क्लोज मुकाबला गया था, लेकिन इन 3 मैचों की सीरीज में आपका एक्चुअली अगर आपको बताए तो नो बॉल को लेकर कहीं ना कहीं वो कहासुनी हुई थी कि अंपायर ने नो बॉल नहीं दी, जबकि वो नो बॉल था। श्रीलंका गेंदबाजी करी थी, हसरंगा उस डिसीजन से खुश नहीं थे। ऑब्वियसली अंपायर गलत डिसीजन, जैसे कि यहाँ पे बताया कि ऋषभ ने भी गलत डिसीजन हमें देखने को मिलता है। इंडियन इंग्लैंड सीरीज आई गेस बिगेस्ट एग्जांपल है। सबसे ज्यादा खराब डिसीजन हमें अंपायर के देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही खराब यहाँ पे 3rd क्लास अंपायरिंग देखने को मिल रही है। वहां पे इतने सारे जो प्लेयर्स कम से कम आएंगे, सब तो 4-5 प्लेयर्स ऐसे हो चुके हैं जो अंपायर स्कोर पे जिन्हें आउट दिया जा रहा है, या वहां पे आउट है लेकिन नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत डिसीजन हो चुके हैं। ऐसे में वहां पर भी गलत डिसीजन हुआ उस सीरीज में, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इंडियन क्रिकेटर से कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज नहीं देखी अभी तक। लेकिन जिस तरीके की श्रीलंका के कप्तान होकर हसरंगा ने ये चीज करी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत शर्मनाक है। थोड़ा सा ज्यादा वो काफी ज्यादा वो एक्सटेंड कहीं ना कहीं हो गया। वो नॉर्मल बात कर सकते थे, अपना पॉइंट रख सकते थे, बाद में कंप्लेंट ऑफिशियल से कर सकते थे, लेकिन बीच मुकाबले मैदान में मुकाबला चल रहा है, ऑब्वियसली इतनी ऑडियंस वहां देखने आई, और बीच मुकाबले में ऐसे मैच रेफरी को ऑफिशियल को और वो भी मैच खत्म होने के बाद वो उनको जाकर बोला गया। एग्जैक्टली, तो वो चीज कहीं ना कहीं और ज्यादा वो पॉइंट हाईलाइट इस समय हो रहा है। तो इस वजह से आईसीसी ने ये जो उनका रूल है उस हिसाब से वनिंदु हसरंगा पे 2 मैच का जो यहाँ पे बैन लग चुका है। श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी इंजरी के बाद वापसी करी ही थी, इतना कमाल का
प्रदर्शन दिखा ही और रहे मैच थे। विनर खिलाड़ी है तो कप्तान श्रीलंका को कहीं ना कहीं कमी भी खलेगी आने वाली सीरीज में एग्जैक्टली जब क्योंकि वो प्लेयर नहीं ऑफ द खेलेंगे। सीरीज का अवार्ड भी इन्हीं को मिला था। बिल्कुल आप देखो ना, कप्तान का अब वापस आए इंजरी से, कप्तानी करी, कप्तानी में सीरीज जिताई और कप्तानी में बिल्कुल प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेके चले गए। कितनी बड़ी बात है। लेकिन अब बिल्कुल। उस मैच विनर खिलाड़ी को खो देना 2 मैचों के लिए श्रीलंका की टीम के लिए कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है इस खबर के बारे में, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए और साथ तो फन स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।